हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और जैसा कि आपको पता है, आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एग्जाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में अब जितना भी शेष आपके पास समय है, इस समय आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है, सही से तैयारी करनी है, ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड में पास हो सकें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने हमारा ई बुक डाउनलोड नहीं किया है तो आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अपने सभी ई बुक को अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे और नए नए क्वेश्चन को शामिल कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 प्रैक्टिस सेट का एक ई बुक है। इसमें टोटल 1500 क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल कर दिया, यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट इसमें और बढ़ा दिए गए हैं। और इसका प्राइस सेम पहले वाला ही रखा गया है, यानी कि प्राइस नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। इसमें और भी आपको क्या मिलेगा, तो जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं वो सब शामिल हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की। साथ ही साथ सभी फाउंडर्स नेम इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट भी हमने शामिल किए हैं एक्स्ट्रा में आपके लिए, जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्क में क्या इंपॉर्टेंट है और इम्प्रेस में क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको हमने अलग से एक पेज पर टाइप करके इसमें शामिल किया है, ताकि वो चीज़ें आप एक साथ सभी को पढ़ सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट आपको इस PDF में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप ले सकते हैं केवल 75 रुपीज़ में। इसके अलावा जो बच्चे चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं वो केवल 65 रुपीज़ में चैप्टर वाइज ई बुक ले सकते हैं। इसमें भी 570 क्वेश्चन हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये दोनों ई बुक एक में ही शामिल कर दी गई हैं, और जिसे आप केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। यानी कि केवल आप 99 रुपीज़ में इन दोनों ई बुक को ले सकते हैं, जिसमें टोटल लगभग 2000 प्लस यानी कि 2070 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे शामिल। वो आपको एक साथ यहाँ इस ई बुक में मिल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होगी कि ये जो ई बुक बनी हैं ये सभी प्रिंटेबल फॉर्मेट में हैं, यानी कि आप चाहे तो उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉन्ट ज़्यादा बड़े होने के कारण बहुत सारे पेज हो जाते हैं। तो इसमें आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में बनाया है, ताकि आप सभी आसानी इसको प्रिंट कर सकें। क्योंकि हमने यहाँ पे कोशिश की है कि जितने कम पेज में ये चीज़ें बना सकें, ठीक है, उसको बनाने का प्रयास किया है, ताकि आप सभी इसको प्रिंट करके भी और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो जो बच्चे इसको प्रिंट कराना चाहते हैं वो इसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट भी करा सकते हैं, या अपने मोबाइल से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधे इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में और मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। और हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप ये दोनों जो एक साथ में आपको मिल रही है 99 रुपीज़ में, इनको ही लें। क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ई बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं, जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल सकती हैं, ठीक है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। भाई सभी साथी क्लास को एक बार शेयर करें और लाइक करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए पहले क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ हुआ था? आपको जवाब करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी को आंसर करना है। तो यहां पर आपको बता दें, ऑप्शन सी है आपका, ठीक है। ध्यान रखना है, प्रधान डाकघर बेंगलुरु, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है, कंप्यूटर प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन में डैश को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन में डैश को परिवर्तित करता है, यानी कि प्रोसेस करने के बाद आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में किसको बदल देता है, ठीक है। इनपुट को, नंबर को, डेटा को या प्रोसेस को? बताइए। तो सही जवाब होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, डेटा को। देखिए डेटा को क्या करता है कंप्यूटर, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल देता है, ठीक है। तो डेटा यहाँ पर आपका सही जवाब है। डेटा को जब प्रोसेस करेगा कंप्यूटर तब क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा और वही इंफॉर्मेशन आपके लिए आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? बताइए, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? आप सभी को जवाब करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। और सही जवाब क्या होगा? भाई सभी साथी क्लास को शेयर करें, ठीक है। तो शेयर करने में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। सभी साथी अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक भी कर देना सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं आप सभी, ठीक है। बस यहाँ पे बताइए क्वेश्चन थर्ड का सही जवाब क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा भाई सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है?
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन आयरन ऑक्साइड, इसको याद रखना है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। बताइए स्क्रीन पर प्रदर्शित जो पिक्सल की संख्या होती है वो किसके नाम से जाने जाते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला रेजोल्यूशन। ठीक है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है, देखिए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ये पूछा है आपसे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है, आपको राइट आंसर भेजना है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही जवाब बताना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला ENIAC। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपरोक्त सभी का। बताइए चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। इसमें अंकों का भी होता है, अक्षरों का भी होता है और जो चिन्ह होते हैं उनका भी होता है, यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं उनका भी होता है। ठीक है, निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है, कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है, इनपुट डाटा का परीक्षण करना, समस्या को समझना, आउटपुट की योजना बनाना, प्रोग्राम लिखना। तो कौन सा प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण है ये पूछा है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को। ठीक है, प्रोग्रामिंग का जो प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या को समझना। ठीक है, समस्या को समझना यानी कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करेंगे, इसका रीजन क्या है ना। जैसे मान लिया कि आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, तो एक कैलकुलेटर आप क्यों बनाएंगे, पहले तो हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम चाहते हैं कि भाई जोड़ना हो जाए, घटाना हो जाए, है ना, इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो तभी मेरे मन में आ गया कि ठीक है कैलकुलेटर का निर्माण करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समस्या को समझना पड़ेगा और क्यों आवश्यक है, तब हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा समस्या को समझना। ये है प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण। सबसे पहले हमें समस्या को समझना होगा, उसके बाद हम इस पर वर्क आगे करेंगे। ठीक है, जैसे आप मान लिया आप चाहते हैं, आपका एक स्कूल है या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है और आप चाहते हैं कि आपके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर हो जाए जिसमें आप बिलिंग कर सकें, जिसमें आप बच्चों का मैनेजमेंट रख सकें। इस प्रकार से आप पूरा एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये आएगा ना कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मैनेजमेंट हम कर सकें। ये हो गया समस्या को समझना। अब हम समझ गए कि भाई हमारी समस्या क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तब इस पर आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। सही जवाब क्या होगा, समस्या को समझना। यह है प्रोग्रामिंग का प्रथम चरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, डेटा कहां भेजना है और कहां पर लिखा जाता है, मतलब डेटा कहां भेजना है या कहां पर लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है। बताइए, क्वेश्चन 9 है आपके सामने और आपको आंसर भेजना है। और सभी बच्चे बहुत ही मेहनत से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है। अब आप सभी को एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एग्जाम को बहुत ही इजीली अच्छे से पास कर सकें। और जिन बच्चों ने अभी तक जो हमारे प्रीवियस क्लास हैं उनको नहीं देखा है, तो आप सभी को बार बार बताते हैं आप लोग प्रीवियस क्लास जरूर देखें। ठीक है, जो भी हमने CCC क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट दी है उसको कंप्लीट करें। इसके अलावा CCC प्रीवियस पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट करें। लिब्रो ऑफिस नाम से एक प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट करें। उसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए, कोई सवाल रह जाए, कुछ भी समझ में ना आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना या हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे और उस पर एक अलग से क्लास जरूर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 का आपको आंसर भेजना है, तो यहां पर हो जाएगा डी एड्रेस बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, P2P क्या है। बताइए P2P क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला पीयर टू पीयर। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, पिन का पूर्ण अर्थ यानी कि पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। पिन का पूरा नाम आपको बताना है। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है, पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये पिन का पूरा नाम है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है, आप सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है।
और जो बच्चे अभी अभी आए हैं चैनल पर, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। क्लास को लाइक कर देना और सभी भाई शेयर कर देना, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको हासिल करना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है एचटीटीपी में टीटी का क्या अर्थ होता है, बताइए। एचटीटीपी में टीटी का मतलब पूछा है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। यहां पर हो जाएगा टेक्स्ट और ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना पूरा नाम, तो यहां पे हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफर। क्वेश्चन अगला देखिए, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है। अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है, बताइए। आप लोग कोशिश करिए और फिर आंसर करिए। यहाँ पे क्या हो सकता है, सही जवाब पढ़ना हो सकता है, यूजर फ्रेंडली हो सकता है, लिखना हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो सकता है सही आंसर? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, यूजर फ्रेंडली। क्या हो सकता है, निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है, यूजर फ्रेंडली कहलाता है, इसको ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ढूंढने को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को ढूंढने को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीबगिंग। क्या हो जाएगा, डीबगिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। कौन सी संस्था ने भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, सीडैक ने, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सीडैक ने किया, ठीक है। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो सीडैक ने किया है, ध्यान रखना है सीडैक। और ये कहां पर स्थित है, तो ये है पुणे, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है सीडैक। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसको किस नाम से जाना गया, तो परम 8000, इसको ध्यान रखना है, परम 8000 जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं, क्या ये सही है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर भेजना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में मॉडेम किससे जुड़ा होता है। कंप्यूटर में जो मॉडेम होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, मदरबोर्ड से, टेलीफोन लाइन से, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, टेलीफोन लाइन से, तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, और ये आपका पूछा है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से शॉर्टकट की। तो लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी को जवाब भेजना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अल्ट शिफ्ट और F5, यानी कि अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F5, अल्ट और शिफ्ट दबाएंगे, इसके साथ F5 दबाएंगे, ठीक है, यानी कि अल्ट शिफ्ट और F5 आपका सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन अगला पूछा है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। यूटीआर का मतलब क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। और ये होता है आरटीजीएस में भी जनरेट होता है और एनईएफटी में भी होता है, इसलिए आप कह सकते हैं बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों, आरटीजीएस में भी होता है और एनईएफटी में भी होता है। कंप्यूटर संख्या की गणना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करता है, ट्रू है कि फॉल्स, कंप्यूटर संख्या की गणना हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करता है। अब आपका जवाब यहां पे क्या होगा, बताइए। यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी 21 का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नाम बताइए। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम है वो क्या है, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, लिब्रे sans सेरिफ, या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिब्रे sans सेरिफ। ये क्या है, राइटर में फॉन्ट का नेम है। जब पहली बार आप राइटर ओपन करते हैं, वहां पर कुछ टाइप करते हैं, तो जो फॉन्ट होता है, जो आपने लिखा होता है, उसका नाम क्या होता है, लिब्रे sans सेरिफ होता है। हालांकि बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हैं।
एक तरह का कंटेनर जिसमें फाइल को स्टोर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फोल्डर, फाइल, कॉपी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 23 का सही जवाब करना है। एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं, फाइल को स्टोर करके वहां पे रख सकते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? फोल्डर के नाम से जानते हैं, फाइल के नाम से जानते हैं, कॉपी या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? फोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोल्डर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन 24 में आप लोग बताएंगे विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? समझना है पहले। विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने वाले तारों एवं उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? बताइए। टोपोलॉजी, फोल्डर, फाइल, इनमें से कोई नहीं? सिंपल सी बात है भाई, यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट आपका, टोपोलॉजी, है ना, इसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, किसी कंप्यूटर में बूट होने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? किसी कंप्यूटर में बूट होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या है? जो कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है ना, इस रिसाइकल बिन का मुख्य कार्य क्या है? डिलीट की गई फाइल को स्टोर करना, प्रोग्राम बनाना, एप्लीकेशन लिखना, आर्ट क्रिएट करना। बताइए 26 में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो जो आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, इसका मेन जो वर्क होता है, मुख्य कार्य होता है, वो है डिलीट की गई फाइल को स्टोर करना, है ना। डिलीट की गई फाइल आपकी कहाँ जाती हैं? रिसाइकल बिन में चली जाती है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है मालवेयर कहलाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, उसी को हम मालवेयर कहते हैं। क्या ये सही है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्विटर में हैशटैग का यूज किस लिए किया जाता है? ट्विटर को ट्वीट को ट्रेंड करने के लिए, लिंक इंसर्ट करने के लिए, टैग करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ट्वीट को ट्रेंड करने के लिए। ठीक है, यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, ट्वीट को ट्रेंड करने या ट्वीट को ट्रेंड कराने के लिए हैशटैग का इस्तेमाल होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। 29 में कौन सा होगा सही जवाब? और यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिट। अगला क्वेश्चन बताना है, बाइनरी डिजिट में कितने अंक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब करना है, बाइनरी डिजिट में कितने अंक होते हैं? ध्यान रखना यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बाइनरी डिजिट में टोटल 2 अंक होते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cccbyfash.com पर देते रहें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और ये सभी मॉक टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी जल्दी से, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ई बुक डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।